क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 आता है, प्रॉब्लम क्यों आते हैं। भगवान ने हमें प्रॉब्लम क्यों दिए हैं। अगर हर एक चीज़ आसानी से मिल जाती तो क्या ही हो जाता। मुझे अगर पहले इंटरव्यू में हायर कर लेते, मैं अगर पहले एग्ज़ाम में पास हो जाता, मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास हो जाता तो क्या ही हो जाता भगवान। ऐसा क्वेश्चन सबका होगा। अगर इंसान प्रॉब्लम को परेशानी समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम आई ही क्यों है। तो चलो आज समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। तुम प्रॉब्लम किसे कहते हो। तुम्हें एग्ज़ाम में फेल हो जाना तुम्हें प्रॉब्लम लगता है। तुम्हें क्या लगता है अगर हर एक बच्चे को पास कर दिया जाए तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मुझे पता चल रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा ही क्यों। मुझे अगर बैठे बैठे डिग्री मिल जाएगी, मैं पास कर लूँगा तो मैं पढ़ूंगा ही क्यों, सीखूंगा ही क्यों। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, समझे। अगर हर एक चीज़ आसानी से मिल जाए, फेलियर ना हो, कुछ भी स्ट्रगल ना हो, तो एक इंसान लेजी हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर हर एक चीज़ मुझे आसानी से मिल रही है तो मैं काम में क्यों जाऊंगा। मैं कुछ सीखने की कोशिश क्यों करूंगा, मैं कुछ क्यों बनाऊंगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। अगर प्रॉब्लम ना होता तो आज जो ये बहुत सारे मशीनें, फोन्स ये सब बने हैं, ये सब इन्वेंशन ही ना होती। देखो, बीमारी आई, डॉक्टर आए, मेडिसिन आए, नर्स आए, हॉस्पिटल बनी। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। अगर दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल रहा है और उसको सॉल्व कर रहा है। देखो, एक इंसान को कपड़े धोने में प्रॉब्लम आई तो वॉशिंग मशीन बनी। लोगों के बीच में दूरियां बनी तो फोन्स बने, इंटरनेट बने। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते। तुम अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन है ही नहीं इस दुनिया में। पहली बात तो प्रॉब्लम तुमको सिखाना ही है। अगर तुम पहली बार में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो तुम्हें उसमें कुछ जोड़ना है, कुछ सीखना है, कुछ चेंज करना है, बस। और शायद तुम्हारे लिए वो एग्ज़ाम हो भी नहीं, वो जॉब तुम्हारे लिए हो ही नहीं, तुम्हारे वो सैलरी अच्छा नहीं हो, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोगों को चल के जाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो बाइक्स बने, कार बने, प्लेन बने। तुम सोचो अगर चल के जाने में किसी को प्रॉब्लम ना होती तो ये सब होते। कोई भी चीज़ इस दुनिया में इन्वेंशन होती ही नहीं अगर प्रॉब्लम ना होती। इंसान को बाहर जाके मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो फ्लिपकार्ट बनी, अमेज़ॉन बनी, जो घर में आके होम डिलीवरी करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करके लोग पैसा कमा रहे हैं और तुम प्रॉब्लम का नाम सुन के ही डर जाते हो। अगर प्रॉब्लम है इस दुनिया में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है ही है। कोई सॉल्व कर रहा है और पैसा बना रहा है और कोई उस प्रॉब्लम को लेके बैठ के डिप्रेशन में चला जा रहा है, सुइसाइड कर ले रहा है। बस यही हो रहा है। तुम बोल रहे हो कि सुमंता चलो मान लेते हैं प्रॉब्लम हमको कुछ सिखाने आती है, कुछ सीखना है, बस। लेकिन ये बता कि सुइसाइड क्यों होते हैं, एक्सीडेंट क्यों होते हैं, रेप क्यों होते हैं, क्या ये प्रॉब्लम नहीं है। यस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये क्यों होता है जानते हो। कोई काम भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, रेप कर दे रहा है। कोई अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सुइसाइड कर ले रहा है। और रही बात एक्सीडेंट की, तुमको पता ही होगा कि जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ कभी ना कभी, चाहे दूसरे जन्म में कहीं ना हो, तुम्हारे साथ वो घटना होती ही होती है। जो तुम चिकन को मारते हो और किसी भी पशु पक्षी को मारते हो, क्या लगता है उसका सज़ा तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। किसी का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, सिर फट जाता है, पिचक जाते हैं, ये सब क्यों होता है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी को तो तुमने किया ही होगा किसी ना किसी जन्म में। शायद मैं तो कभी ये करेक्टली नहीं बता सकता कि पिछले जन्म का भी कुछ होता ही है। और क्या ही मान सकते हैं बताओ। एक जीव को मरना तो तय है, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो या कुछ भी हो। वो बीमारी में मरे, एक्सीडेंट में मरे, सुइसाइड में मरे, उसमें कुछ रह ही नहीं गया। क्या पता किसने क्या कर्म किए हो, पाप कर्म किए हो, पुण्य कर्म किए हो। और ये नहीं कि तुम कुछ भी सुधार नहीं सकते, कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तुमने पिछले जन्म में कुछ खराब कर्म किए हैं
तो श्री प्रेमानंद महाराज कहते हैं यहाँ पे कि तुम नाम जप से, प्रभु की कृपा से तुम सारे जन्मों के पाप को मिटा सकते हो। अच्छे कर्मों से अपने पिछले जन्म के पाप कर्म को मिटा सकते हो, इस जन्म के पाप कर्म को मिटा सकते हो। तो तुम करोगे नहीं, नाम जपोगे नहीं, अच्छे कर्म करोगे नहीं और बस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाओगे। इसमें गलती किसकी है और उसको कौन सुधारेगा, ये तुम देखो। और ये बात ज़रूर याद रखना, कभी भी प्रॉब्लम आए या फेलियर आए तो माइंड में ये आना चाहिए कि मुझे इसमें क्या सीखना है, मुझे इसमें क्या चेंज करना है, क्या जोड़ना है, तो मैं आगे जा सकता हूँ, सक्सेस हो सकता हूँ। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम या फेलियर तुम्हें कुछ सिखाने ही आई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और वो सक्सेस ही क्या जो आसानी से मिल जाए, स्ट्रगल ना हो, अनकंफर्टेबलनेस ना हो, डिसिप्लिन ना हो, तो मज़ा ही क्या होगा। फेलियर ना हो तो मज़ा ही क्या होगा। फेलियर होगा तभी तो सक्सेस होने में मज़ा आएगा। तो बस आसान चीज़ों की तरफ मत भागो, अनकंफर्टेबल की तरफ जाओ और कुछ बड़ा करो। बस नाम जप करो, अच्छे कर्म करो और बस स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फियरलेस। जय श्री राधे।